चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी की तीसरी बार पीएम बनने पर लगी मुहर। एनडीए ने राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा किया पेश। राजनाथ सिंह ने एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम का रखा प्रस्ताव। कहा, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें मोदी जी जैसा पीएम मिलने जा रहा है। अमित शाह बोले, 60 साल बाद कोई तीसरी बार बनने जा रहा प्रधानमंत्री। वहीं नीतीश नायडू भी बोले, हम मोदी के साथ। 9 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। देश में 10 साल बाद फिर गठबंधन सरकार का दौर होगा शुरू। अब तक 31 साल रही गठबंधन सरकारें। इस दौरान आर्थिक सुधार हुआ, लेकिन सहयोगियों के रूठने मनाने से जूझती रही। एसजीपीसी चीफ ने कंगना रनौत के थप्पड़ कांड को बताया गहरी साजिश। बोले, पंजाबियों को लेकर आतंकवाद का भ्रम पैदा किया जा रहा। वहीं सीआईएसएफ महिला के समर्थन में आए रेसलर बजरंग पूनिया बोले, गाल लाल कर दिया तो शांति का पाठ पढ़ाने आ गए। चुनाव के बाद भी ईएमआई में कोई राहत नहीं। आरबीआई ने लगातार 8वीं बार रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। लोन नहीं होंगे महंगे, आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 6.5% पर रेपो रेट को रखा बरकरार। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार ने बना दिया नया रिकॉर्ड, 651.5 अरब डॉलर के टॉप लेवल पर पहुंचा। मई महीने में वेज थाली की कीमत 9% बढ़ी। टमाटर, आलू और प्याज के भाव ने बढ़ाए दाम। वहीं चिकन के प्राइस में गिरावट के कारण नॉनवेज थाली 7% गिरकर 55 रुपए 9 पैसे हुई। पीएम मोदी ने एनडीए की बैठक में भारत के संविधान को माथे से लगाया। बोले, एनडीए मतलब न्यू डेवलप एस्पिरेशनल इंडिया, मेरा एक ही मिशन भारत माता। साथ ही इस दौरान नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर भी साधा निशाना। कहा, ना हारे थे ना हारे हैं। तानाशाही के दिन खत्म, अब नई लोकसभा में विपक्ष होगा मजबूत। केंद्र पर बरसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला। कहा, लोगों ने अपना फैसला सुना दिया और संविधान बचा लिया। एग्जिट पोल करने वालों पर होनी चाहिए कार्रवाई। तीसरी बार पीएम बनने से पहले पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी से आशीर्वाद लेने पहुंचे नरेंद्र मोदी। 9 जून को होगा शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय बोले, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था, विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। वहीं भाजपा बोली, यह मतलब की दोस्ती थी, अब ये लोग एक दूसरे को गाली देंगे। WHO ने दी अनहोनी की चेतावनी। कहा, कैंसर और डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारियों की बड़ी वजह बन रहा दूषित भोजन। आज से ही अपने खान पान की गलत आदतों को बदले, हेल्दी और फ्रेश खाने की आदत बनाएं। यूपी, एमपी और झारखंड समेत कई राज्यों में हीटवेव की आशंका। राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने का अलर्ट। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में रहेगी उमस। वहीं महाराष्ट्र में पहुंचा मॉनसून। दिल्ली में जून के अंत तक होगी एंट्री। मौसम विभाग ने लगाया पूर्वानुमान। 12 जून से अमरावती आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी होगी। कैपिटल बनाने में खर्च हुए 25,000 करोड़। 2014 में हुई घोषणा, लेकिन पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी ने काम रोक रखा था। मोदी को नीतीश कुमार की गारंटी, में आपके साथ रहूंगा। बोले, इधर उधर जो थोड़ा जीत गया ना, अगली बार जब आएगा तो सब हार जाएंगे। बजाज चेतन का किफायती वेरिएंट हुआ लॉन्च। केवल 96,000 रुपए में मिलेगी 123 किलोमीटर की रेंज के मामले में बजाज का दावा है कि चेतक एक बार चार्ज करने पर 123 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। 10 साल में 100 सीटें भी नहीं ला पाई कांग्रेस। घोटालों को नहीं भूला है देश। नरेंद्र मोदी ने इंडिया अलायंस पर बोला हमला। कहा, मैं साफ देख रहा हूं कि इंडिया गठबंधन के लोग पहले धीरे धीरे डूब रहे थे, अब तेज गति से डूबने वाले हैं। फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के यूजर्स अब रिकरिंग पेमेंट मैकेनिज्म के जरिए अपने कार्ड में ऐड कर सकेंगे बैलेंस। अभी मैनुअल रूप से बार बार रिलोड करना पड़ता। वहीं यूपीआई लाइट के लिए भी शुरू होगी सुविधा। मोदी शाह ने निवेशकों के डुबाए 30 लाख करोड़। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 4 जून रिजल्ट डे पर स्टॉक मार्केट की गिरावट को बताया बड़ा घोटाला। साथ ही उन्होंने इसकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से की जांच कराने की मांग। वहीं भाजपा ने कहा, लोग निवेश ना करें, राहुल इसके लिए बोल रहे। अयोध्या वासियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर संतों ने जताई नाराजगी। संत समाज का कहना है कि बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह को अयोध्या की विधानसभा से तो जीत हासिल हुई, लेकिन फैजाबाद लोकसभा में 4 अन्य विधानसभा भी हैं जहां से वह हारे हैं। ऐसे में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को आत्म मंथन और चिंतन करने की जरूरत है। पाक बना यूएनएससी का अस्थायी सदस्य। पाकिस्तान का कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा और वह अगले 2 साल तक यूएनएससी का सदस्य बना रहेगा।
रिजर्व बैंक के जीडीपी अनुमान बढ़ाने के बाद हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 1618 अंक की बढ़त के साथ 76,693 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी में भी कारोबार के दौरान 468 अंक की बढ़त के साथ 23,290 के स्तर पर हुआ बंद। चंडीगढ़ में कंगना रनौत के थप्पड़ कांड पर मचा बवाल। सीआईएसएफ कांस्टेबल के समर्थन में उतरे किसान संगठन, बोले कुलविंदर और उसका परिवार गायब। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से की मुलाकात, बोले चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर हमारी नजर। वहीं महाराष्ट्र के निर्दलीय सांसद ने कांग्रेस को दिया समर्थन। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक और देश चलाने के लिए सर्वमत। एनडीए संसदीय दल की बैठक में बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा, जहां कम वहां हम, अगले 10 साल रहेगी एनडीए की सरकार। मोदी 3.0 कैबिनेट में यूपी से नए चेहरे बन सकते हैं मंत्री। दलित ओबीसी को भी साधने की होगी कोशिश। मौजूदा हालातों को देखते हुए अनुप्रिया पटेल का तीसरी बार मंत्री बनना तय, जबकि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। मैं उस घर में दिया जलाने चला जहां सदियों से अंधेरा। एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी के नाम का अनुमोदन कर बोले लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान। जब तक मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारा देश कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। चुनावी धुआंधार प्रदर्शन के बाद साउथ सुपरस्टार और जनसेवा पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने की पीएम मोदी की तारीफ। राजनीति में बदला नहीं लिया जाता। अमेठी के नए सांसद किशोरी लाल शर्मा बोले राम लाने वाली चीज नहीं कहते थे, राम को लाए हैं, राम न लाए गए और न लाए जाएंगे। संसद भवन में फर्जी आधार कार्ड दिखाकर घुसने की कोशिश कर रहे थे 3 मजदूर। चेकिंग के दौरान सीआईएसएफ ने किया गिरफ्तार। जांच में पता चला कि उन्हें डीवी प्रोजेक्ट लिमिटेड की तरफ से काम पर रखा गया था। लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। 6 जुलाई को कोर्ट करेगी मामले की सुनवाई। जेडीयू टीडीपी साथ मोदी का 100 डेज प्लान लागू होना मुश्किल। मुस्लिम आरक्षण यूसीसी अग्निवीर पर सहमति नहीं, क्या बीजेपी झुकेगी? केजरीवाल ने जमकर प्रचार किया। दिल्ली की रावत जीवनी कोर्ट ने कहा डायबिटीज गंभीर लेकिन जानलेवा बीमारी नहीं। दिल्ली सीएम ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मांगी थी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी शाह ने निवेशकों की डुबाई 30 लाख करोड़। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 4 जून रिजल्ट डे पर स्टॉक मार्केट की गिरावट को बताया बड़ा घोटाला। साथ ही उन्होंने इसकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से की जांच करने की मांग। वहीं भाजपा ने कहा लोग निवेश न करें, राहुल इसके लिए बोल रहे हैं। जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 4 जून रिजल्ट डे पर स्टॉक मार्केट की गिरावट को बड़ा घोटाला बताया। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के कारण शेयर बाजार में छोटे रिटेल इन्वेस्टर को 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री ने निवेशकों को चुनाव के समय शेयर बाजार में पैसा लगाने की सलाह दी थी। इसे एक बड़ा घोटाला बताते हुए राहुल गांधी ने जेपीसी द्वारा इसकी जांच करवाए जाने की मांग की है। राहुल ने कहा कि चुनाव के समय पीएम मोदी ने 2-3 बार शेयर बाजार में तेजी आने की बात कही और गृह मंत्री शाह ने सीधा कहा कि 4 जून को यह आसमान में जाएगा, लोगों को खरीदना चाहिए। वित्त मंत्री सीतारमण ने भी यही बातें दोहराई। कांग्रेस नेता ने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसी ने पहले ही सरकार को बता दिया था कि उनकी 200 से 220 सीटें आने का अनुमान है। बावजूद इसके रिटेल इन्वेस्टर को शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने की सलाह दी गई। वहीं गलत एग्जिट पोल के कारण पहले शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी आई, फिर अगले दिन नतीजे आने पर बड़ी गिरावट देखने को मिली। कांग्रेस सांसद ने कहा कि इस पूरे मामले में हम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेशी निवेशकों और एग्जिट पोल करने वालों पर जांच चाहते हैं। सरकार के पास सूचना थी कि 4 जून को क्या होने वाला है। जब स्वयं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व वित्त मंत्री ऐसी बात करते हैं तो लोग निवेश करते हैं। राहुल ने कहा कि यह एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसमें छोटे निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए चले गए। अब विपक्ष की ताकत संसद के भीतर पहले से कहीं ज्यादा है। विपक्ष इस मुद्दे पर संसद के भीतर अपनी बात रखेगा और सरकार पर जेपीसी जांच के लिए दबाव बनाया जाएगा। वहीं राहुल के आरोप पर भाजपा नेता पीयूष गोयल ने कहा फिर एक बार मोदी सरकार आना निश्चित है। इस बात से राहुल गांधी परेशान नजर आते हैं। लोग निवेश न करें इसके लिए बोल रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा 1 जून और 4 जून की खरीद फरोख्त से भारतीय निवेशकों को नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुआ। भारतीय निवेशकों ने महंगे दाम पर बेचा और कम दाम में खरीदा। मोदी 3.0 के गठन की प्रक्रिया हुई तेज। राजनाथ सिंह ने एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम का रखा प्रस्ताव। कहा हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें मोदी जी जैसा पीएम मिलने जा रहा है। वहीं अमित शाह बोले 60 साल बाद कोई तीसरी बार बनने जा रहा प्रधानमंत्री। जी हां, पीएम मोदी को एनडीए के संसदीय दल का लगातार तीसरी बार नेता चुना गया। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई मीटिंग में एनडीए के 13 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में एनडीए के सभी 293 सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम
मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत भाषण दिया और राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। अमित शाह ने इसका समर्थन किया और नितिन गडकरी ने अनुमोदन किया। इसके बाद एनडीए के अहम घटक टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा, हम सभी को बधाई देते हैं। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा है कि 3 महीने तक पीएम ने कभी आराम नहीं किया। उन्होंने उसी भावना के साथ शुरुआत की और उसी भावना के साथ खत्म किया। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, यह बहुत खुशी की बात है कि मोदी जी 10 साल से पीएम है, अब फिर पीएम होने जा रहे हैं। इन्होंने देश की सेवा की, जो कुछ भी बचा उसे अब पूरा कर देंगे। वहीं पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि मुझे नया दायित्व देने के लिए आभार। मेरा एक ही लक्ष्य है, भारत माता और देश का विकास। मोदी ने कहा, मेरा पल पल देश के नाम है, मैं 24/7 उपलब्ध हूँ, हमें मिलकर देश को आगे ले जाना है। आपने जितना प्यार और भरोसा जताया है, मैं आपकी आशाओं आकांक्षाओं को पूरी करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। पीएम ने कहा, मेरे लिए जन्म सिर्फ और सिर्फ 1 लाइफ 1 मिशन और वो है मेरी भारत माता। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए खप जाना और पीढ़ी दर पीढ़ी की मुश्किलों से मुक्ति दिलाकर दुनिया में सम्मान दिलाना। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 10 वर्ष में भारत ने जिन कामों को बल दिया, आज भारत की छवि विश्व बंधु की बन चुकी है। विश्व हमें बंधु के तौर पर स्वीकार कर रहा है। भारत की सफल विदेश नीति ने अच्छे परिणाम दिए हैं। इससे भारत के सेवा भाव के कैरेक्टर को दुनिया ने पहचाना है। चुनाव के बाद भी ईएमआई में कोई राहत नहीं। आरबीआई ने लगातार 8वीं बार रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। लोन नहीं होंगे महंगे, आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 6.5% पर रेपो रेट रखी बरकरार। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 3 दिनों तक चली बैठक के बाद रेपो रेट को वर्तमान दर पर बरकरार रखने का फैसला किया। दर निर्धारण समिति ने लगातार 8वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। इससे पहले केंद्रीय बैंक ने पिछली बार फरवरी 2023 में रेपो दर बढ़ाकर 6.5% की थी। दरअसल रेपो रेट से बैंकों की ईएमआई जुड़ी होती है। इससे में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होने से यह तय हो गया है कि आपके बैंक लोन की ईएमआई में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होने वाला है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी के फैसले का ऐलान करते हुए कहा, वित्तीय वर्ष 25 में रियल जीडीपी ग्रोथ 7.2% रहने का अनुमान है, जो पिछले अनुमान 7% से अधिक है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में स्थिर खर्च के साथ निजी खपत में सुधार हो रहा है और निवेश गतिविधियों में तेजी जारी है। दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को स्थायी आधार पर 4% के लक्ष्य पर वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं भारत में वेजिटेरियन थाली की कीमत मई में 9% बढ़कर 27 रुपए 8 पैसे हो गई। पिछले साल मई 2023 में वेज थाली की कीमत 25.5 रुपए थी। क्रिसिल ने अपने फूड प्लेट कॉस्ट के मंथली इंडिकेटर में इस बात की जानकारी दी है। क्रिसिल ने बताया कि वेजिटेरियन थाली की कीमत में पिछले महीने अप्रैल की तुलना में मई में 1% की बढ़ोतरी देखने को मिली। अप्रैल में वेज थाली की कीमत 24 रुपए 4 पैसे थी। वहीं नॉन वेज थाली की कीमत मई में सालाना आधार पर 7% गिरकर 55 रुपए 9 पैसे हो गई। पिछले साल में मई 2023 में नॉन वेज थाली की कीमत 59 रुपए 9 पैसे थी। क्रिसल की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना आधार पर टमाटर 39%, आलू 41% और प्याज 46% की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण वेज थाली की कॉस्ट में ये ग्रोथ देखने को मिली। सालाना आधार पर चावल 13% और दालें 21% की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं नॉन वेज थाली की कीमत में ये गिरावट ब्रोयलर्स यानी चिकन के प्राइस में सालाना आधार पर 16% की कमी के चलते आई है।